परसवारा, ग्राम पंचायत परसवारा जो कि पंडरिया विधानसभा में है, वहाँ 6 पंचपतियों ने शपथ लिया। शपथ कौन दिलाया? वहाँ का ग्राम पंचायत का सचिव। ग्राम पंचायत परसवारा, जनपद पंचायत पंडरिया। तो अगर ये प्रावधान में नहीं है तो फिर क्यों शपथ ग्रहण लिया जा रहा था जब से, है ना? और अगर लिया जा रहा तब तो वो नियम के विरुद्ध तो वो काम कर रहे हैं। पंच बनी महिला, शपथ लिया पति। तो अकेले एक सचिव को निलंबित सस्पेंड न करके पूरे जिले के सचिव को सस्पेंड करें। 6 महिला पंचों के स्थान पर उनके पतियों को जिस तरीके से पसवारा गांव में शपथ दिलाया गया, इस मामले ने अब बड़ा तूल पकड़ लिया है। मामले को लेकर के महिला कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को बड़ी प्रमुखता के साथ उठाने की बात कही गई है। आज प्रशासन को भी पूर्व विधायक सहित तमाम महिला मंडल कांग्रेस के जो प्रतिनिधि मंडल है उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। क्या मांगे हैं और किस तरीके से देखते हैं इस पूरे मसले को लेकर के बात करते हैं। जी बताएं कि इस पूरे मसले को किस तरीके से देखते हैं आप लोग। देखिए, आज अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती अलका लांबा जी के आदेश में हम सब जिला स्तर में इसकी शुरुआत किए हैं। 1 दिवसीय ज्ञापन और प्रेस वार्ता। उसमें हमारी मुख्य मांगे ये है कि आज परसवारा, ग्राम पंचायत परसवारा जो कि पंडरिया विधानसभा में है, वहाँ 6 पंचपतियों ने शपथ लिया। शपथ कौन दिलाया? वहाँ का ग्राम पंचायत का सचिव। उन्होंने शपथ दिलाया और एक शपथ पतियों ने लिया। पंच बनी महिला, शपथ लिया पति। तो उसी को आज लेके हम लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। कलेक्टर को जब हम लोग ज्ञापन दिए तो उनका एक ही जवाब था कि ये प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। तो हमारा एक ही बात उनसे प्रश्न है कि अगर प्रावधान में नहीं है तो इस तरह का शपथ का आडंबर नहीं करना चाहिए ग्राम पंचायतों में। ग्राम पंचायतों में अगर शपथ का आडंबर हुआ, वहाँ का ग्राम पंचायत का सचिव पंचपतियों को शपथ दिलाया, तो अकेले एक सचिव को निलंबित सस्पेंड न करके पूरे जिले के सचिव को सस्पेंड करें, क्योंकि सभी ग्राम पंचायतों में ये शपथ का आडंबर हुआ है। एक तरफ कहते हैं प्रावधान में नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं कि शपथ उल्लास के तौर पे लिया जा रहा है। तो या तो एक लिखित में आदेश करें कि ये आडंबर ये प्रावधान में नहीं है, और अगर नहीं है तो उनको भी ये अधिकार नहीं है कि एक सचिव को अकेले सस्पेंड करें। अगर प्रावधान में नहीं है तो फिर एक ही सचिव के ऊपर कार्रवाई क्यों? बिल्कुल, पूरे सचिव पे। अब इस मामले को लेकर के आप लोग कहाँ, कौन सी स्तर तक की लड़ाई लड़ने वाले हैं? ये आज राष्ट्रीय स्तर में ये बात उठ गया है। आज उनके अध्यक्ष जी के निर्देश में ये काम हुआ है। अगर हमारे अधिकार, इसमें सीधी सीधी महिलाओं के अधिकार की बात है, इसमें महिलाओं के अधिकार का हनन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव साय की जो सुशासन की बात आज छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, वो इसमें महिलाओं के अधिकार में हनन में दिख रहा है। अगर उनका सुशासन है तो क्या है उनका सुशासन है? नहीं है। जहाँ महिलाओं का दुरुपयोग हो रहा है, महिलाओं के अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो ये सुशासन हमें नहीं चाहिए छत्तीसगढ़ में। प्रेस वार्ता के दौरान दो मुँहे की बातें कह रहे थे आप लोग, क्या है इसका अर्थ, क्या है? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव की सुशासन बिल्कुल दोमुहा सांप है। दोमुहा सांप, मैं प्रत्यक्ष कहना चाहूँगी कि दोमुहा सांप इसलिए क्योंकि एक तरफ वो महिलाओं को प्रलोभन दे रही है, महतारी वंदन राजनीति उपयोग करके आज सरकार बना ली है। महिला महतारी वंदन दे के महिलाओं को 1000 दे के महिलाओं को चुप करा दिया जाता है। दूसरी तरफ विधानसभा का सत्र चल रहा है, वहाँ मनमाने ढंग से 67 शराब दुकान खोलने की अनुमति आज छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने दिया विधानसभा के विधेयक में। तो ये दोमुहा सांप है। अगर शराब दुकान खुलती है तो इसमें महिला आदमी शराब पिएगा, पैसा बर्बाद करेगा आर्थिक, उसके बाद महिलाओं को जाके प्रताड़ित करेगा नशे में। तो दोमुहा सांप है। अगर शराब दुकान 67 शराब दुकान खोल रहे हैं, छत्तीसगढ़ की दुर्गति कर रहे हैं, तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगी कि वो शराब दुकान ना खोले, शिक्षा का मंदिर खोले, जिससे महिलाएं सशक्ति की बात होती है, उसमें महिलाएं सशक्त बनेगी। अस्पताल, बहुत सारी जो जन सुविधा का काम है वो काम करे छत्तीसगढ़ की सरकार, और नहीं तो पूरे अधिकार से और पूरी जनता और पूरी महिला टीम कहेगी कि ये छत्तीसगढ़ सरकार दोमुहा सांप है। देखिए, ये थे पूर्व विधायक ममता चंद्राकर जी। साफ तौर पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर जिस तरीके से वर्तमान सरकार बातें कहती है, लेकिन उनका चेहरा कुछ और है, इस तरीके का आरोप लगाया है। मेरे साथ पूर्व में जिला पंचायत अध्यक्ष रही सीमा आनंद जी भी हैं, उनसे मैं जानता हूँ क्या ये प्रावधान है?
पंचायत जो पंच और सरपंच है उनको शपथ दिलाना है। निश्चित तौर से प्रावधान है, तभी तो हम जब हम जिला पंचायत सदस्य थे या सदस्यता अध्यक्ष बने तो एक बाकायदा सीओ जिला पंचायत सीओ के माध्यम से हम लोग को शपथ ग्रहण करवाया गया था और ये 2 पंचवर्षीय में शपथ करवाया। तो प्रावधान नहीं था तो फिर क्यों करवाया गया जिला पंचायत सीओ के माध्यम से? तो ये कहीं ना कहीं अपने जो इनको नाकामी है उसको छुपाने का प्रयास किया जा रहा है और एक प्रकार से अपनी गलतियों को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। न सिर्फ कवर्धा जिला में, प्रदेश भर में जिस तरीके से पंचायत स्तर पर हो, चाहे जिला पंचायत की बात की जाए, जनपद की बात की जाए या ग्राम पंचायत की, सभी जगह शपथ दिलाया जाता है और बाकायदा उसमें संविधान की शपथ दिलाया जाता है। तो इस तरीके के प्रावधान नहीं है अगर, तो फिर कलेक्टर और एसपी जो स्थानीय प्रशासन है उनको क्या एक्शन लेना चाहिए ऐसे मामलों में? नहीं, प्रावधान नहीं है ऐसी तो मुझे, क्योंकि प्रावधान नहीं है तो ऐसा नियम कानून के विरुद्ध तो वही स्वयं काम कर रहे थे। फिर तो जो चल रहा है हमारा 90 से हमारा पंचायती राज अधिनियम और पंचायत जब से अधिनियम हमारा जब से चुन के आ रहे हैं जनप्रतिनिधि तब से शपथ ग्रहण चल ही रहा है। तो अगर ये प्रावधान में नहीं है तो फिर क्यों शपथ ग्रहण लिया जा रहा था जब से, है ना? और अगर लिया जा रहा तब तो वो नियम के विरुद्ध तो वो काम कर रहे हैं। और जितने भी सचिव लोग हैं उन्होंने अगर शपथ ग्रहण करवाया है तो अगर नियम अधिनियम में नहीं है तो फिर क्यों करवाए हैं? तो कौन गलत हो रहा है यहाँ पे, है ना? सचिव ही जिला पंचायत की शपथ कौन दिलाते हैं? जिला पंचायत सदस्य का जिला पंचायत सीओ करवाते हैं। पंचायत सदस्य निर्वाचित हो, हाँ उनसे, हाँ जरूर। सरपंच आपको शपथ दिलाया? जी दिलाया। किसने दिलाया? हम लोग पूरे गांव वाले को इकट्ठा किए थे, पूरे पंडाल लगाए थे। शपथ किसने दिलाया है? सचिव ने। सचिव ने। जी। क्या नाम है आपका? अनीता नेताम। आप जी रेवरान। देखिए, सरपंच भी है यहाँ पर, जिला पंचायत सदस्य भी है जिन्हें यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य आप वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य बन गए। हाँ। क्या नाम है? अन्नपूर्णा चंद्राकर। कौन से क्षेत्र से? 2 क्षेत्र क्रमांक 2। शपथ दिलाई आपने? शपथ तो नहीं दिलाई। नहीं गए थे आप? गए थे। शपथ लिए ना आप? शपथ लिए ना? शपथ कौन दिलाया आपको? सीओ ने। सीओ है ना, जिला पंचायत सीओ। देखिए, कुल मिलाकर के जिस तरीके से कांग्रेस महिला कमेटी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, सीधे तौर पर उन्होंने आरोप यही लगाया कि भाजपा सरकार इस मामले से बचने के लिए, भाजपा के जो नेता हैं वो इस मामले से बचने के लिए, प्रशासन के जो लोग हैं वो इस मामले से बचने के लिए प्रावधान नहीं होने की बात कह रहे हैं। हालांकि अब कांग्रेस की जो महिला प्रतिनिधिमंडल है वो राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे मामले को लेकर के लड़ने की बात कह रहे हैं। आगे देखना होगा कि इस पूरे मामले में और किस तरीके की कांग्रेस अपना रुख अपनाती है। कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी, IBC 24 कवर्धा।